हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की अपनी इस नई क्लास में। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। लेकिन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में अपना नया टॉपिक, वो भी बेसिक मैथमेटिक्स का। और आज का अपना टॉपिक रहेगा बच्चों लॉगरिथम, जिसको हम लोग कहते हैं लघुगणक। देखिए, लघुगणक पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कारण यह है कि ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में यूज में आता है। अगर ये चीज अभी क्लियर नहीं हुई तो वहां क्वेश्चन कैसे लगाओगे भैया? ना फिजिक्स के क्वेश्चन लगा पाओगे और ना ही केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगा पाओगे। तो वहां क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन को हमें किसी को भी स्किप करना नहीं है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं पर सीखना है। शुरुआत अगर अच्छी करेंगे तो भैया एंड अंत भी आपका अच्छा होगा, और अगर शुरुआत ही आपकी धीमी रही तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना? इसलिए शुरुआत हम लोग अच्छे कॉन्सेप्ट से, अच्छे समझ से करते हैं। ठीक है, स्ट्रांग तैयारी शुरू से ही रखते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बाद में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसकी वजह से हम लोग अभी लघुगणक पढ़ेंगे और पढ़कर उसको अच्छे से समझेंगे क्या होता है लघुगणक। तो बच्चों, लघुगणक को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए, मान लिया जाए हमारे पास में कोई एक रियल पॉजिटिव नंबर है कैपिटल एन। हमने क्या मान लिया कि हमारे पास में एक रियल पॉजिटिव नंबर कैपिटल एन हमने लिया, और इस रियल पॉजिटिव नंबर एन को हमने एक और नए रियल पॉजिटिव नंबर स्मॉल ए की फॉर्म में डिफाइन किया है कुछ इस तरह से। कैसे कि एन जो है बच्चों वो इक्वल है ए टू दी पावर एक्स की। एन क्या है आपके पास में? ए टू दी पावर एक्स के इक्वल है। एक्चुअल में ये है क्या? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहां पर ये चीज याद रखना कि n जो है वो भी रियल पॉजिटिव नंबर है, a जो है वो भी रियल पॉजिटिव नंबर है, लेकिन x जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। x के बारे में हमने कुछ नहीं कहा। तो इसी की वजह से या इसी की तरह से हम लोग क्या करते हैं? लोगोरिथम को डिफाइन करते हैं। तो बच्चों, लोगोरिथम ऑफ n टू द बेस स्मॉल ए। ठीक है ना? लोगरिथम ऑफ n टू द बेस स्मॉल ए, उसको लिखा जाता है कुछ इस तरह से कि log n टू द बेस a। जिस नंबर का लोगरिथम लिखना है वो नंबर यहां लिखा जाता है। जिस बेस के रेस्पेक्ट में लोगरिथम निकालना होता है वो बेस इसके बॉटम में लिखा जाता है। ये इक्वल होता है बच्चों x की। इस तरह से हम लोग किसको डिफाइन करते हैं? लॉगरिथम को डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअल में लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। ठीक है ना? तो लॉगरिथम को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो किसी भी नेचुरल या किसी भी, अगर हमें रियल नंबर का क्या निकालना है, लॉगरिथम निकालना है किसी बेस के रेस्पेक्ट में, तो वो एक्चुअल में होता क्या है? एक एक्सपोनेंट होता है। और वो एक्सपोनेंट क्या इंडिकेट करता है? वो एक्सपोनेंट जो है वो इंडिकेट करता है पावर किसकी? बेस की। किसकी पावर को इंडिकेट करता है? बेस की पावर को इंडिकेट करता है कुछ इस तरह से, ताकि हमें वो रियल पॉजिटिव नंबर मिल जाए। हमें क्या मिल जाए? वो रियल पॉजिटिव नंबर मिल जाए। मतलब क्या है? मतलब यही है ना कि ये टर्म और ये टर्म हमने एक जैसी लिखी है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये है कि एक्सपोनेंट। ठीक है ना? और ये दोनों एक जैसे हैं। और यहां पर हमारे पास में क्या आ रहा है? x आ रहा है। कुल मिला के x क्या है? इस log n की वैल्यू। ठीक है ना? log n टू द बेस a की वैल्यू। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे हैं? इसको डिफाइन कर रहे हैं कि किसी भी नेचुरल रियल नंबर का जो लॉगरिथम है, नेचुरल पॉजिटिव रियल नंबर का, ये याद रखिएगा, नेचुरल पॉजिटिव रियल नंबर का जो लॉगरिथम है वो एक्सपोनेंट होता है, और वो एक्सपोनेंट इंडिकेट करता है बेस की पावर को। किसकी पावर को? बेस की पावर, यानी कि x को। और वो पावर किस तरह से होनी चाहिए? वो पावर इस तरह से होनी चाहिए कि यहां पर अगर हम लोग बेस की पावर में उसको यूज करें तो हमें वो वाला रियल पॉजिटिव नंबर मिल जाए। ठीक है ना? तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग? इसकी डेफिनेशन लिखोगे लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, रियल पॉजिटिव नंबर n टू द बेस a is defined as an exponent which indicates the power
ऑफ द बेस ए in order to obtain the value of that number, यानी कि कैपिटल N की वैल्यू। तो वो होता क्या है एक्चुअल में, ये डिफाइन करता है या ये बताता है अपनों को, एक पावर को इंडिकेट करता है, और वो पावर किसकी होती है, बेस की, किस ऑर्डर में होती है, ताकि हमें वो नेचुरल नंबर मिल जाए। ठीक है ना। तो लोगरिथम ऑफ n जो होता है टू द बेस a इज इक्वल टू x होगा, और यहां से अगर हम लोग देखें तो n इज इक्वल टू a टू द पावर x होगा। अब यहां पर याद रखिएगा हमेशा के लिए कि a और n जो है वो क्या रहेंगे, रियल पॉजिटिव नंबर, और क्या बचा है x क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर जो स्मॉल a है, ठीक है, a की वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और a की वैल्यू 1 नहीं होगी कभी भी। इसका कारण क्या है, वो कारण हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए, हमें एक चीज पता चल चुकी है कि हमारे पास में लोगरिथम जो हमने किसी भी नंबर का लिखा है वो कुछ इस तरह से लिखा है कि log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, और यही टर्म हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू a टू द पावर x। अब मान लिया जाए हमारे पास में जो a है वो 10 है, a क्या है 10 है, और n की वैल्यू भी चलिए बच्चों हम लोग 10 ले लेते हैं। ये अगर हम लोग यहां पर रखते हैं तो log 10 टू द बेस 10 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा नहीं पता, हमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। चलो ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर, ठीक है, या मान ली जाए ये अपने पास में तो क्या हो गया, ये तो हो गया n और ये क्या हो गया a, ठीक है, और इसकी वैल्यू को अगर हम लोग x एज्यूम करते हैं तो क्या लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि log 10 टू द बेस 10 किसके इक्वल होता है, आपका 1 के इक्वल होता है। इस तरह से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं log 100 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मान लो क्या मान लिया हमने, इसकी वैल्यू x के इक्वल है, और इसकी वैल्यू अगर x के इक्वल है तो बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास में, इसको लिखेंगे हम लोग 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, और यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2 के इक्वल। अरे ये समझाने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 100 के इक्वल, तो x की वैल्यू किसके आ गई 2 के इक्वल। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, a की वैल्यू को लेते हैं 1, ठीक है ना। सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमने देखा था ना कि a की वैल्यू 1 नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, उसके पीछे कारण ये है कि यहां पर सपोज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, चलो log 10 टू द बेस a इज इक्वल टू x हमने लिखा, x की वैल्यू निकालो, देखिए यहां पर, ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू 1 टू द पावर x। अरे भैया 1 की पावर चाहे तुम कितनी ही लगा दो, कभी भी 1 की वैल्यू कुछ भी लगाने से हमें जो मिलता है वो केवल 1 मिलता है और कुछ नहीं मिलता। इसलिए ये जो टर्म है यहां पर ये डिफाइंड नहीं होती, यानी कि बेस में कभी भी 1 नहीं होगा, इसलिए a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं लिखते, बेस जो होता है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होती। क्लियर है। अब दूसरी बात, जैसे मान लीजिए आपको, क्या n की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, क्या n की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, देख लेते हैं भैया, ठीक है, तो log 1 टू द बेस ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग x एज्यूम करते हैं, इसको अगर हमने x एज्यूम किया है तो इस वाली टर्म को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, तो n की जगह कितना आएगा भैया 1 आएगा, ठीक है, और a की जगह कितना है 10, और x की जगह आपके पास में x आएगा। तो 10 की पावर कितनी लगाए कि हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो किसी भी नंबर की पावर अगर हम लोग 0 लगाते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमेशा 1 मिलता है। इसलिए यहां पर x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास में 0। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि log 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 0। मतलब जरूरी है कि यहां हमेशा बेस 10 ही ले। अगर मैं चाहता हूं यहां पर कि मैंने क्या किया, log 1
और बेस में ले लिया 2, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। चलो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू, इसको भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे हम लोग, n की जगह आएगा कितना आपके पास में 1 आएगा, a की जगह कितना आएगा 2 और x की जगह x, और 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर कितनी होगी 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लिखते हैं तो जो आंसर आता है वो कितना आता है 1 आता है। इसका मतलब यहां से भी x कितना आ गया आपके पास में 0। तो कुल मिला के बेस में कुछ भी हो, अगर नंबर आपका 1 लिखा है, बेस में कुछ भी हो नंबर 1 लिखा है तो क्या होगा, वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0, x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0। तो एक बात याद रखना, क्या याद रखना कि log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू हमेशा कितना होता है 0। क्या होता है भैया 0 होता है। क्लियर है यहां तक। तो ये हमने लॉगरिथम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम किस तरह से डिफाइंड होता है, ठीक है, लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या होती है और किस तरह से जनरली या जनरल फॉर्म में किसी भी नंबर का लॉगरिथम निकाला जाता है। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए 2 टाइप के लॉगरिथम होते हैं, ठीक है ना। एक होता है कॉमन लॉगरिथम जो सबसे ज्यादा यूज में आता है, एक होता है कॉमन लॉगरिथम और दूसरा होता है भैया नेचुरल लॉगरिथम। बोले सर क्या होता है ये, बोले अभी समझ रहे हैं भैया, इतनी जल्दी काहे की है तुमको। देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास में बेस जो है वो 10 होता है, ठीक है ना, किसी भी लॉगरिथम का अगर बेस 10 होता है तो वो जो लॉगरिथम होता है वो अपना होता है कॉमन लॉगरिथम। वो क्या होता है कॉमन लॉगरिथम। और अगर बेस जो है वो e के इक्वल होता है। अब e क्या है भैया, ये एक नेचुरल नंबर है, इसको नेपेरियन नंबर भी कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 2.71 के इक्वल। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 2.71 के इक्वल। तो यहां पर हम लोग जो लॉगरिथम लिखते हैं उसको लिखते हैं नेचुरल लॉगरिथम। उसको हम लोग क्या लिखते हैं नेचुरल लॉगरिथम। कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से कि अगर हमारे पास में log n टू द बेस a और a की जगह हमने लिख दिया log n टू द बेस 10, ठीक है ना, तो ये जो होगा आपका ये क्या होगा कॉमन, और हमने लिख दिया log n टू द बेस e, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दो कि log n टू द बेस 2.71, जो भी लिखो। तो ये क्या होगा हमारे पास में नेचुरल लॉगरिथम। ये क्या होगा नेचुरल लॉगरिथम। एक बात और याद रखिएगा कि हम लोग जनरली कॉमन लॉगरिथम को केवल log n लिखते हैं। क्या लिखते हैं केवल और केवल log n। कई बुक्स में भी केवल यही लिखा जाता है, स्टार लगा लो इस पर, बार बार नहीं कहूंगा क्योंकि बुक्स में जनरली यही लिखा जाता है। आपसे पूछा log 10 की वैल्यू बताओ तो 1 होता है, मतलब आपने एज्यूम क्या कर लिया कि वो कॉमन लॉगरिथम है और कॉमन लॉगरिथम का बेस कितना होता है 10। हमेशा याद रखना वहां पर बार बार बेस नहीं लिखा जाता। आप लोग बुक्स में भी देखोगे ना तो log 10 की वैल्यू 1 ही लिखी रहती है। इसका मतलब क्या है कि वो कॉमन लॉगरिथम है। क्या है कॉमन लॉगरिथम। अगर आपको log लिखा है तो आपको एज्यूम करके चलना है कि वो कॉमन लॉगरिथम है। और अगर दूसरी चीज लिखी है तो दूसरी चीज सर क्या, अगर हमारे पास में नेचुरल लॉगरिथम है तो log n टू द बेस क्या होगा e। इसको जनरल फॉर्म में बुक्स में लिखा जाता है ln n। क्या लिखा जाता है ln n। तो जहां ln लिखा है इसका मतलब क्या होगा वो नेचुरल लॉगरिथम होगा। उसका बेस कितना एज्यूम करोगे, उसका बेस जो है वो e के इक्वल एज्यूम करोगे। e क्या होता है नेपेरियन नंबर होता है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 2.71 के इक्वल। याद रहेगा। तो ये 2 चीजें और आपकी क्लियर। क्या सर कि एक तो हो गई log और एक हो गई ln। log अगर किसी भी नंबर का निकालना है तो उसका बेस क्या मानेंगे 10 मानेंगे। ln किसी भी नंबर का निकालना है तो उसका बेस कितना मानेंगे नेपेरियन नंबर। नेपेरियन नंबर क्या होता है स्मॉल ई। स्मॉल ई की वैल्यू कितनी होती है 2.71। क्लियर यहां तक, अच्छी बात है। तो यहां तक हमने कुछ चीजें जो है वो समझ ली। अब आगे क्या देखें, आगे चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ नंबर्स हम लोग लिखते हैं और उनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूं आपको कि आप लोग निकालिए log 1000 की वैल्यू।
कैसे निकालोगे? बोले नहीं सर कुछ आइडिया नहीं लग रहा कैसे निकालेंगे, लेकिन हमें एक बात पता है कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, और ऊपर वाली टर्म दोनों क्या होती है? सेम होती है। तो मान लिया जाए हमने इसको x के इक्वल एज्यूम कर लिया, x के इक्वल एज्यूम किया, बेस में कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या मानेंगे? बेस 10 मानना है। ठीक है, 10 मान लिया तो 1000 को क्या लिखोगे? 10 टू द पावर x। ठीक है ना, 1000 को क्या लिखोगे? 10 टू द पावर x। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3। अब ये देखो बच्चों वाली बातें हैं वो नहीं समझाऊंगा मैं, ये x की इक्वल वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल कितनी कैसे आ गई? क्योंकि 10 का जब क्यूब निकालेंगे तो 1000 के इक्वल होता है। क्लियर है यहां तक? क्यूब, स्क्वायर, ये चीजें बचपन में पढ़ते हैं भैया, वहीं पर याद हो जानी चाहिए, अब नहीं पढ़ाएंगे आपको। ठीक है ना, कॉमन सी बात है, और कॉमन सी बात है, कॉमन लॉगरिथम पढ़ रहे हैं तो ये बातें भी आप लोग याद कर लेना। अगर किसी को नहीं हो तो फिर बोलोगे बोले सर समझ में नहीं आया, तो ये थोड़े ना समझाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, दूसरी बात, ये तो हो गया एक क्वेश्चन, अगला सोल्व कर लेते हैं। log 25 टू द बेस 5, चलो निकाल के बताओ क्या होगा। ठीक है, मान लिया जाए सर हमें नहीं आ रहा है तो हमने x एज्यूम कर लिया, x एज्यूम कर लिया तो ये तो हो गया अपना n और ये हो गया अपना a, और अगर log 25 निकालना है तो 25 की वैल्यू n की वैल्यू जो है वो a टू द पावर x, a क्या है 5 और x कितना है आपके पास में निकालना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25, यानी कि x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 2। क्लियर है? ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट log 4, क्या हो गया? log 4 और बेस ले लेते हैं हम लोग 1/2। ठीक है ना, बेस क्या ले लेते हैं? 1/2। ऐसा पॉसिबल होगा क्या? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बोलो, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर आ गया अपने पास में 4, यहां पर क्या आ गया? 4, और यहां पर 1/2 की पावर हम लोग लेते हैं x। 1/2 की पावर कितनी लेते हैं? x। अब बताओ इसका आंसर कैसे निकालोगे? ठीक है ना, चलो निकालते हैं कुछ ना कुछ करके। तो यहां से अगर हम लोग देखें, तो 4 इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 1/2 टू द पावर x, इसी को लिखेंगे 2 टू द पावर माइनस x। एम आई राइट? इसको क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर माइनस x, और ये किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल। अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको, तो 4 को हम लोग देख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस x, तो माइनस x किसके इक्वल आ गया? 2 के, तो x किसके इक्वल आया? -2 के। कुछ आया समझ में कि नहीं आया आप लोगों को? ठीक है, ये भी पॉसिबल है भैया, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबिलिटी में हमने क्या लिखा है? हमने पहले ही लिखा है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये 1 के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीजों पर तो डिपेंड होगा। एक बात और याद रखना कि ये जो नंबर है आपका कैपिटल N, वो रियल पॉजिटिव नंबर होगा। क्या होगा? रियल पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब क्या है? लॉग, ठीक है, 0 ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड। log 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, यानी कि 0 का log डिफाइंड नहीं होता। उसी तरह से log नेगेटिव नंबर, ये भी क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये भी क्या होता है? नॉट डिफाइंड। लिख लो इसको साइड में कहीं पर। ठीक है, 0 का लॉगरिथम डिफाइन नहीं होता, नेगेटिव नंबर्स का लॉगरिथम डिफाइन नहीं होता, बाकी हर एक नंबर का लॉगरिथम क्या होता है? डिफाइंड। अब देखो x की वैल्यू मैंने पहले ही कहा था, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकती है। जो कंडीशन है वो किस पर है? कैपिटल N पर और स्मॉल a पर। कैपिटल N हमेशा क्या होना चाहिए? रियल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? a की वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है ना, हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। दूसरी बात, a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। 1 क्यों नहीं होनी चाहिए वो आपको समझा चुका हूं कि 1 की पावर कुछ भी लगा दो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। इसलिए कोई भी अलग वाला दूसरा वाला नेचुरल नंबर जो 1 के अलावा है वो कभी भी उससे हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग a की जगह पर 1 नहीं लेते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नहीं आए समझ में पूछ लेना, लेकिन समझना जरूरी है, समझना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। लॉग अभी ले लेते हैं हम लोग 7 और यहां पर ले लेते हैं 49। चलिए इसको सॉल्व करिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इसको सॉल्व कुछ इस तरह से करेंगे कि 7
इज इक्वल टू होगा 49 टू द पावर x। ठीक है ना, तो 7 और इसको क्या लिखेंगे 7 टू द पावर 2 और इसकी पावर कितनी आ गई x। ठीक है, ये बेसिक अलजेब्रा है, ये क्या है बेसिक अलजेब्रा है। तो यहां पर क्या होगा 7 और 7 टू द पावर कितनी हो गई 2x, और इधर क्या आया इधर 7 टू द पावर कितनी हो गई 1। तो जब दोनों को इक्वल करेंगे तो 1 किसके इक्वल होगा भैया 2x के, और x किसके इक्वल आ जाएगा 1/2k। इस तरह से किसी भी नंबर का लॉगरिथम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है। क्लियर यहां तक? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं, आगे लॉगरिथम की कुछ इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण फॉर्मूले हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए आप लोग सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर लॉगरिथम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे पहला, अगर हमारे पास में दो, ठीक है, वैल्यूज हैं, दो नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर से कोई भी नंबर दे रखा आपको, तो m इंटू एन कुछ इस तरह से दे रखा है, बेस है इनका a, इनका लॉगरिथम हमको निकालना है। तो इनका लॉगरिथम जो होता है बच्चों वो होता है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a के। ठीक है ना, ये होता है एडिशन वाला। दूसरा log m डिवाइडेड बाय n और बेस दे रखा है क्या a, तो इसको लिखते हैं हम लोग log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। क्लियर है? थर्ड लिख लो। थर्ड क्या लिखेंगे हम लोग, थर्ड में देख लो आप लोग log a टू द बेस a, यानी कि यहां लिखा और यहां लिखा नंबर अगर सेम होता है तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, आपका 1 के इक्वल। वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला देख लो, log m टू द पावर x टू द बेस a, ऐसा लिखा है तो ठीक है ना, log m टू द पावर x। ठीक है, और उसका बेस क्या आ गया आपके पास में a आ गया, तो ये लिखेंगे बच्चों log m जो है पावर जो है वो आगे आ जाती है, तो यहां पर हो जाएगा x log m टू द बेस n। नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, नेक्स्ट लिखिए log n टू द बेस 1/n, यानी कि जो यहां पर नंबर लिखा है उसका जस्ट अपोजिट या जस्ट उसका इनवर्स जो है वो क्या लिखा है, बेस में लिखा है, तो इसकी वैल्यू होती है हमेशा -1 के इक्वल। इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल। अगली बात, log 1 टू द बेस a हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। log 1 टू द बेस a हमेशा किसके इक्वल होता है, आपका 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज जो हैं, सारे फॉर्मूलाज जो है आप लोगों को लिखना है। एक और होती है चेंज ऑफ बेस थ्योरम, तो चेंज ऑफ बेस थ्योरम क्या हो जाएगी सातवां, कुछ इस तरह से देखते हैं, log a, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो log b टू द बेस a। इसी को हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, log b टू द बेस x डिवाइडेड बाय log a टू द बेस x। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आती है। जब हमें कुछ इंटरचेंज करना रहता है, ऊपर नीचे करना रहता है, तो ये बेस चेंज वाली थ्योरम बहुत ज्यादा काम में आती है, आपकी याद रखना है सारी चीज। ठीक है, अगला लिख लो log a टू द पावर x। ठीक है ना, ये बेस में है ना, और यहां पर नंबर लिखा है आपके पास में n, यहां पर क्या लिखा है नंबर n, तो बच्चों ये इक्वल हो जाता है 1/x log n टू द बेस a। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है आप लोगों के, जिन्हें आप लोगों को याद रखना है, जिन्हें आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। उसके अलावा एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए आप लोग आगे। नेक्स्ट है आपका log n टू द बेस a, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/log a टू द बेस n। ठीक है, log n टू द बेस a अगर लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1/log a टू द बेस n। क्लियर यहां तक?
ठीक है। तो हमने 8-9 फॉर्मूले यहाँ पर देखे हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज हम लोगों को याद होना चाहिए। पहला एडिशन वाला, दूसरा सब्सट्रैक्शन वाला, ठीक है। कुल मिला के पहले में दो, जहां पर मल्टीप्लीकेशन आ रहा है वहां पर ऐड करना है, जहां पर डिवीजन आ रहा है वहां पर क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। फिर पावर वाला, अगर पावर आ रही है किसी भी नेचुरल जो आपका रियल पॉजिटिव नंबर है उसकी पावर है तो वो पावर आगे आ जाएगी। अगर बेस पे पावर आ रही है तो वो पावर 1/x में हो जाएगी। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है, इनकी वैल्यू, ठीक है, या इनकी वजह से हम लोग क्या है कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी नंबर की जो लॉगरिथम की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें और जहां पर आप लोगों को लॉग टेबल का भी यूज नहीं करना पड़ता और हम लोग किसी भी नंबर का लॉगरिथम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको निकालने के लिए कुछ चीजें आप लोगों को मुंह जबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। कुछ वैल्यूज आप लोगों को मुंह जबानी याद होनी चाहिए और वो वैल्यूज मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग साइड में नोट करके उसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज में आएगी, वो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। तो लिखता हूं मैं वैल्यूज, ठीक है। वैल्यू कौन कौन सी है, सबसे पहले देखो आप लोगों को log 2 की वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए बेस नहीं लिख रहा हूं मैं, बार बार बेस नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हो, बेस ये क्या होगा उसका 10 हो जाएगा। तो log 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010, ठीक है। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 5 की वैल्यू होती है बच्चों 0.6989, log 7 की वैल्यू होती है 0.8450। उसके अलावा जो ln 10 की वैल्यू, ln 10 यानी कि उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 10 टू द बेस e, उसकी वैल्यू होती है 2.303, ठीक है ना। PV इज इक्वल टू nRT, वो जब इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं उसमें जब हम लोग वर्क वगैरह निकालते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो वहां पर ये टर्म आती है 2.303। कैसे आती है, क्यों आती है, वो यहां से आती है। कहां से आती है, वो यहां से आती है 2.303। उसी तरह से हम लोग अगर log e टू द बेस 10 इसकी वैल्यू निकाले तो वो वैल्यू आती है 0.43421। ये सारी की सारी वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर ये याद रहेगी तो आप लोग किसी भी नंबर का लॉगरिथम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो कुछ एग्जांपल्स में देखते हैं। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे log 20 की वैल्यू निकालिए। बोले सर कैसे निकाले, कैसे शुरुआत करें, तो जितने भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं उन सबका यूज करेंगे हम लोग एक एक करके, उन सभी का यहां पर यूज करेंगे। log 20 की वैल्यू कैसे निकाले, नहीं आइडिया सर, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन एक बात बताओ, आप लोगों को log 20 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन log 10 पर वैल्यू आप लोगों को पता रहती है, ठीक है, कितनी होती है 1, और log 2 की वैल्यू भी आपको पता रहती है। तो क्यों नहीं इस log 20 को मैं log 2 into 10 लिख दूं, कोई दिक्कत। यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा आपका, log m into n वाला। यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा, log m into n वाला। तो क्या लिखोगे इसको, log m plus log n। बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस क्या मानना है, 10 ही मानना है, सबका सेम ही रहता है। तो ये लिखोगे आप लोग log 2 और ये हो जाएगा log 10, ठीक है ना। तो log 2 की वैल्यू तो कितनी होती है 0.3010 प्लस log 10 टू द बेस कितना है 10, और log a टू द बेस a किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 1। आंसर कितना होगा 1.3010, इट विल बी योर आंसर। क्लियर है आप लोगों को, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। अब ये हो गया एक, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या देखें, सर log 75 की वैल्यू बताइए, ठीक है ना, log 75 की वैल्यू बताइए। ठीक है सर, निकालते हैं कैसे न कैसे करके। देखिए डायरेक्ट 75 की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, डायरेक्ट log 75 की वैल्यू निकालने गए तो हमें नहीं पता है। हाँ निकाल सकते हैं, किससे, ठीक है, log टेबल का यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमें log टेबल का यूज करना ही नहीं है, हमने बाकी फॉर्मूले याद किए, वैल्यूज याद किए, तो उनका यूज कहां पर करेंगे, उनका यूज यहां पर होगा। देखो log 75 लिखा है, इसको लिखते हैं हम लोग क्या 25 into 3 लिख सकते हैं क्या ऐसा,
बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं log 25 प्लस log 3। कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई समस्या है क्या? log m इंटू एन वाला फॉर्मूला यूज में लिया, अब आगे क्या करें सर? 25 पर भी वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो इसी 25 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 5 टू दी पावर 2। 5 इंटू 5 कितना होता है? 25 होता है भाई। ठीक है, तो इसको लिखेंगे log 5 रेज़ टू दी पावर 2 प्लस log 3 और log a टू दी पावर x किसके इक्वल होता है? x log a। अभी लिखा था फॉर्मूला हमने, तो वो फॉर्मूला यहां पर यूज में आएगा, तो क्या लिखेंगे? 2 log 5 प्लस log 3। अब बताओ क्या याद नहीं है आपको? ठीक है, अब सारी चीजें याद है आप लोगों को, तो क्या लिखोगे? 2 log 5 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू कितनी होती है? log 5 की वैल्यू 2 इंटू 0.6989 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी वैल्यूज हम लोग लिख चुके हैं, याद कर चुके हैं। अब देखो ये वैल्यूज आप लोग कैलकुलेट कर लेना, आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे भैया। ठीक है ना, इतना काम तो आप लोग भी करिए। अगला निकालो, log e स्क्वायर टू द बेस e। बताइए क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में आ रहा है ना, 2 क्या आ जाएगा आपके पास में? आगे आ जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे? log e टू द बेस e। अब यहां और यहां दोनों टर्म्स अगर सेम होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है? 1 के। तो ये हो गया 2 इंटू 1 किसके इक्वल हो गया भैया? 2 के इक्वल। क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लो, log 25 डिवाइडेड बाय 3। log 25 डिवाइडेड बाय 3 क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे log 25 माइनस log 3। log 25 को क्या लिखेंगे? 2 log 5 और log 3 की वैल्यू log 3 एज इट इज, तो 2 इंटू 0.6989 माइनस 0.4771 कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या तो नहीं है? अगर हो भी सही तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग वहां पर कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को चीजें जो है वो क्लियर होगी। आगे कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाँ, log 90 की वैल्यू चलिए आप लोग निकालिए। log 90 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप लोग? तो log 90 को डायरेक्ट तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे नहीं, log 90 को क्या लिखेंगे? log 9 इंटू 10। ठीक है ना, इसी को क्या लिखेंगे? log 9 प्लस log 10। अब 9 पर वैल्यू हमें पता नहीं, 7 तक हमने लिखी है। कहां तक लिखी है? 7 तक। 9 तक हमें पता नहीं, तो कोई बात नहीं ना, इस 9 को हम लोग 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं प्लस log 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 log 3 प्लस ये हो जाएगा log 10 और 2 इंटू 0.4771 प्लस log 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए शॉर्ट टाइम में सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो रहे हैं, ज्यादा मेहनत इसमें करना नहीं है। ठीक है, और अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी रही, आप लोगों को वैल्यूज याद हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अ सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ, a circle has a radius of log a square to the base 10 and a circumference of log b to the power 4 to the base 10। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को वैल्यू निकालनी है, फाइंड log b टू द बेस a। ये वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। मतलब एक सर्कल है, उसकी रेडियस दे रखी है आप लोगों को।
ठीक है, सर्कल की रेडियस कुछ ये है और उसी सर्कल का आपको सर्कमफेरेंस दे रखा है, उसी सर्कल का आप लोगों को क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस दे रखा है। आप लोगों को वैल्यू निकालनी है log b टू द बेस a। कैसे शुरुआत करेंगे, शुरुआत करना क्या है, हमें दो चीजें दे रखी है, रेडियस दे रखी है और सर्कमफेरेंस दे रखी है। रेडियस और सर्कमफेरेंस का भी रिलेशन हमें पता होता है कि सर्कमफेरेंस जो है आपकी, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल होती है, 2 पाई r के इक्वल, और r क्या है आपकी रेडियस है। तो सर्कमफेरेंस तो दे रखी है आपको log b टू द पावर 4 टू द बेस 10 और 2 पाई यहां पर एज इट इज, r की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको log a स्क्वायर टू द बेस 10। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4 यहां पर पावर में है तो पावर आपके आगे आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे 4 log b टू द बेस 10 इज इक्वल टू, यहां पर 2 a स्क्वायर है ना, तो ये 2 पावर में है तो ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको 2 इंटू 2 पाई एज इट इज, और यहां पर आ जाएगा log a टू द बेस 10। अब ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, फिर वापस 2 से ये 4 आपका टोटली कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, बचेगा आपके पास में log b टू द बेस 10, इधर क्या बचेगा पाई log a टू द बेस 10। हमें क्या निकालना है, log b टू द बेस a। तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन आप लोग, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो यहां से हम लोग ऊपर लिखते हैं, हमें क्या करना है, log b चाहिए, तो log b को हम लोग ऊपर रखते हैं टू द बेस 10 और log a को हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं कुछ इस तरह से टू द बेस 10। ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, पाई के इक्वल। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, log b टू द बेस a। अच्छा क्या है ये, चेंज ऑफ बेस थ्योरम का यूज करेंगे क्या यहां पर, और चेंज ऑफ बेस थ्योरम का यूज करेंगे तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log b टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होगा, पाई के इक्वल। तो अपना आंसर क्या आ गया, log b टू द बेस a इज इक्वल टू पाई। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो बच्चों यहां तक ऐसे सिंपल बेसिक से कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आती है आपकी, और उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई है। और भी प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों का, ठीक है, उसमें हम लोग सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करते रहेंगे ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है, वो आप लोग अच्छे से समझ सको। देखो फिजिक्स में पता है होता क्या है, हालांकि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं लेकिन फिजिक्स में क्या है, कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में आ जाते हैं लेकिन उनको अप्लाई कैसे करना है प्रॉब्लम में, जो भी आपकी फिजिक्स की प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है ये समझ में नहीं आता। और ये समझ में आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल्स की, तब तक आप लोगों को एप्लीकेशन जो है कॉन्सेप्ट की वो समझ में नहीं आएगी। तो आपको मेनली करना क्या है, पढ़ाई करना है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जितनी ज्यादा हो सके डीपीपीज वगैरह जो स्टडी मटेरियल आपके पास में है, जो बुक्स आपके पास में अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप लोगों को सबसे ज्यादा सॉल्व करना है, तभी जाके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखो कई बातें, कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हमें वहां तो समझ में आ जाता है लेकिन जब अप्लाई करने जाते हैं समझ में नहीं आता क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में वो एक कॉन्सेप्ट यूज में आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं कि उसमें 2 या 3 अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट यूज में होते हैं। तो जब तक आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपका कॉन्सेप्ट किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट को यूज करना ही नहीं सीख पा रहे हो आप लोग, तो फिर कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया आपने, समझ लिया, क्या मतलब हुआ उसका, कोई मतलब नहीं। इसलिए आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, खुद की न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैपेसिटी जो है वो आपको बढ़ानी है, और उसको बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा, उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी और भी चीज है इसमें, हम लोग उसको अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।